गुड इवनिंग मैथमेटिशियन वॉरियर्स स्टूडेंट्स। अब एक और टॉपिक क्लास 8 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बढ़िया टॉपिक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉरी 9th के लिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जब आपसे बात करते हैं हम सॉलिड्स की, whenever someone talking to you सॉलिड्स, सॉलिड्स का बेटा मतलब ही होता है, सॉलिड्स का मीनिंग क्या होता है सर? 3D। सॉलिड्स का मीनिंग क्या है? 3D है। वाई 3D? देखो, जब भी आपसे 3D की बात की जाती है तो उसमें 3 डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस का मतलब होता है पैरामीटर्स या साइड्स। हमारे पास 3 साइड्स होती हैं सॉलिड्स के अंदर को मेजर करने के लिए, इसलिए सॉलिड्स को ज्यादा हम क्या बोलते हैं? 3D। मतलब जहाँ डेप्थ है, हाइट है, जहाँ भी डेप्थ है, थिकनेस है, हाइट, तीनों वर्ड जब भी आपके पास डेप्थ, थिकनेस और हाइट आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। क्या बोलेंगे? सॉलिड्स। हमारे सिलेबस में कौन कौन से सॉलिड्स हैं? सबसे पहले क्यूब, फिर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ में हम पढ़ेंगे कोन, फिफ्थ में हम पढ़ेंगे स्फीयर, स्फीयर। ठीक है, 10th क्लास में इन्हीं सब सॉलिड से मिला के उनको बोलते हैं कॉम्बाइंड इमेज, कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो 9th में तो बेसिक सॉलिड्स हम डील करेंगे। मैं जब 10th की बात करूंगा तो ये क्लास आपकी बेसिक क्लास है, तो आप इसको 9th और 10th दोनों में कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? 10th में क्या आता है सर? कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, बस याद रखेंगे। तो ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। 9th भी कवर हो जाएगा इसमें सर, 10th भी कवर हो गया, 9th भी कवर हो गया और आपका 10th भी कवर हो जाएगा। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब पे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। तो मैं 3D आपको दिखाता भी जाऊंगा कैसी होती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्यूबॉइड की बात करता हूं, या ये देखो लाइक दिस वन, समझ रहे? क्लियर हो गया? तो ये क्या अपने पास सर? क्यूबॉइड। क्या है अपने पास? क्यूबॉइड। लार्जेस्ट साइड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं सर? लेंथ। लार्जेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? लेंथ। फिर इस साइड को हम बोल देते हैं सर विड्थ, और थिकनेस हो या हाइट, इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्लियर? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्या क्या डील करना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका सर टीएसए फाइंड करते हैं हम नॉर्मली, सेकंड सीएसए, और थर्ड हम बात करेंगे इसमें वॉल्यूम। थर्ड हम किसकी बात करेंगे सर? वॉल्यूम की। तो 3 पैरामीटर्स हम हर एक इन एवरी 3 पैरामीटर्स इन एवरी सॉलिड्स में हम डील करेंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर लास्ट क्लास में तो आप एरिया की बात कर रहे थे, आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। बिकॉज़ बेटा यहाँ सरफेस है इसलिए मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक ही सरफेस थी तो हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे थे, वहाँ सरफेस कहने की जरूरत ही नहीं थी। यस और नो? रेक्टेंगल क्या है? अगर आप इसका एक पोर्शन देखेंगे, एक सरफेस को, वो किस फॉर्मेट में है? ये वाली सरफेस कैसी है सर? ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में? रेक्टेंगल है। तो बहुत सारे मैंने रेक्टेंगल को मिलाया, कितने रेक्टेंगल्स होंगे इसमें सर? 6 रेक्टेंगल्स थे। कितने रेक्टेंगल्स थे? 6 रेक्टेंगल्स थे। जैसा ही होगा वैसा ही कुछ ये रहा होगा सर, बोलो हाँ कि ना? जैसा टॉप वैसा फेस। ठीक है, तो इसमें मैं ये बात कर लेता हूँ, फेस कितने मेरे पास सर? फेस 6 फेस है। टोटल कितने फेस है? 6। लाइक अगर एग्जांपल आपको देखना है, आपका रूम सबसे बेस्ट एग्जांपल, योर रूम इज क्यूबॉइड, योर रूम इज क्यूबॉइड। ठीक है, अब इन सब 6 साइड्स का अगर एरिया फाइंड कर दूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा सर? टोटल सरफेस एरिया। जब हम 6 फेसेस का एरिया फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। और जब मैं सिर्फ बेस और टॉप के एरिया को माइनस कर देता हूं, बेस और टॉप का एरिया मैं माइनस कर दूं, तो जब मुझे एरिया मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या मिलेगा मुझे? कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो हाँ कि ना? यस सर, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए सर आगे डील करते हैं, आगे डील करते हैं।
ये लो, चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला सर टीएसए फाइंड करेंगे। बेटा फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने का कोई तरीका वो ऐसा नहीं कि सर फॉर्मूले याद ना करें तो बहुत टाइम लगेगा। एरिया तो आप तब भी फाइंड कर सकते हो। तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाइड लेंथ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बुक्स में देखेंगे तो फॉर्मूला आपका स्मॉल लेटर में होगा, उससे कुछ परेशान नहीं होना। सेकंड क्या फाइंड करना है आपको सर सीएसए। सीएसए का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बेटा अभी थ्योरी समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इसकी भी मल्टीप्लाई हाइट से। जब भी आप सीएसए लेते हैं तो हमेशा याद रखेंगे बेस और टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं होता। थर्ड क्या है आपके पास सर, वॉल्यूम। थर्ड क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला जाता है सर लेंथ विद बेस मल्टीप्लाइड, तो ये वॉल्यूम। तो यहाँ एक नया पैरामीटर हमने ऐड किया, वो क्या है, वॉल्यूम। क्या है आपके पास, वॉल्यूम। सर सेकंड सॉलिड्स क्या है आपके पास, सेकंड सॉलिड्स है क्यूब। सेकंड सॉलिड क्या अपना क्यूब। तो क्यूब क्या होता है सर, क्यूब में बस इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है एक्चुअली में। क्या है स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, क्यूब। इफ क्यूब कब बन जाएगा, L इक्वल टू B इक्वल टू H। मतलब अगर किसी भी क्यूबॉइड्स की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इफ एनी क्यूबॉइड हैव ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल देन दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्यूब। क्या बोलते हैं उसको सर, क्यूब। तो मैं अगर क्यूब में टीएसए की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब क्या है सर, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 इनटू में a स्क्वायर, a क्या साइड है, सेकंड सीएसए 4 इनटू में a स्क्वायर, a का मतलब क्या मैं लिख ही देता हूं फिर बाद में, a का मीनिंग मैंने यहां पे लिया है साइड। साइड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a से। थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है इसका सर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, a की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए a3। क्यूब क्या है सर, क्यूबॉइड का स्पेशल केस क्या है, क्यूब। क्यूबॉइड का स्पेशल केस क्या है हमारे पास, क्यूब। तो दो सॉलिड्स के साथ हमने डील करना सीख लिया, बोलो हाँ कि ना, यस सर, सीख ले। मूविंग टू नेक्स्ट सॉलिड्स। नेक्स्ट सॉलिड क्या देख तो, सिलेंडर। नेक्स्ट सॉलिड क्या अपने पास, ये रहा सिलेंडर। ये क्या अपने पास, सिलेंडर। इसका ये जो बेस होता है, बेस सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब सिलेंडर सर्कल की फॉर्मेट में होता है। बेस क्या है, सर्कुलर, और टॉप भी क्या है सर, सर्कुलर है। टॉप भी कैसा अपने पास, सर्कुलर। अब कुछ भी वर्ड जैसे आपने सर्कुलर बोला तो सर्कुलर का मतलब हो गया सर्कल। तो यहाँ पर सर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, रेडियस। क्या इंट्रोड्यूस हो गया अपने पास, रेडियस। तो बेस क्या है अपने पास, एक सर्कल है। किस फॉर्मेट में सर, सर्कल की फॉर्मेट में। बेस क्या अपने सर्कल की फॉर्मेट में। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस सर, ठीक है। तो सर्कल है तो यहाँ पर इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी अपने पास सर, ये रेडियस है r। ये क्या इसकी सर हाइट है, क्या है हाइट, ठीक है। तो बेस का क्या होता है, बेस की रेडियस होती है, और हाइट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट होगी, या लेंथ ऑफ सिलेंडर बोल देते हैं कभी कभी हम इसको, ठीक है। कीजिए सबसे पहले इसका, सबसे पहले मैं अगर सीएसए फाइंड कर लेता हूँ। सीएसए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। सीएसए कितना हो गया, 2 पाई आर एच। सीएसए मतलब बेस को हटा दिया आपने और टॉप को हटा दिया, तो उसके बाद जो भी एरिया मिलेगा सॉलिड्स को वो क्या कहलाता है, सीएसए। जब बेस और टॉप का एरिया रिमूव कर देते हैं हम। सेकंड टीएसए। टीएसए में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा सर, सीएसए जितना है वो तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, जो सीएसए है वो तो आप इंक्लूड करेंगे, प्लस बेस का और टॉप का एरिया। दो सर्कल है आपके पास, तो बेस का एरिया हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आर आर प्लस एच। ये क्या हो गया आपके पास, टीएसए। क्या हो गया सर आपका, टीएसए। थर्ड क्या फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का बेसिकली अगर आप फार्मूला कभी भूल जाए ना, तो वॉल्यूम का एक बेसिक फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू द हाइट।
वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिक फॉर्मूला, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। बेस कैसा है अपने पास, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट h। तो फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया, कोई डाउट? इजी है। तो ये सॉलिड सबसे इजी होता है हमारे लिए, सबसे इजी क्या, सिलेंडर। सबसे इजी क्या अपने पास, सिलेंडर। और याद रखो, और सॉलिड्स में डील करते हैं। ये क्या अपने पास, कोन, हाँ टोपी होती है ना, बटरफ्लाई कैप, इसको हम बोलते हैं कोन, कॉनिकल कोन, ठीक है, कोन लाइक दिस, कोन। तो इसका बेस क्या होता है, बेस सर्कुलर है, बेस कैसा है, अगेन सर्कुलर है। बट ये जो सरफेस है, ये क्या सरफेस, डिक्रीज 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 और एक जगह आके टॉप बना देती है। और ये कैसा, वर्टेक्स है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स कैसे करेंगे वो देखो, रिवर्स नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं हाथ से बना देता हूं। रिवर्स में कुछ ऐसा हो जाता है, इसको हम इन्वर्टेड कोन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कोन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड, रिवर्स का मीनिंग क्या हो गया, इन्वर्टेड कोन। बोलो हाँ कि ना। तो इसमें भी क्या है हमारे पास सर, एक रेडियस है, इसमें भी क्या है, एक रेडियस। यहाँ एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा, वो याद रखना है। और परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट हमेशा जब भी लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट होती है, हाइट कभी स्लांट नहीं हो सकती। स्लांट का मतलब तिरछा होना, थोड़ा सा, ये क्या हो गया वर्टिकल, इसको मैंने क्या बोलते हैं, स्लांट। तो अगर आप देखिए थर्ड एक साइड एक्स्ट्रा है सर, ये वाली साइड, ये साइड एक्स्ट्रा है, इस साइड का नाम क्या होता है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। एल लिखूंगा मैं, लेकिन ये होती है स्लांट हाइट, तिरछी हाइट, तिरछी हाइट, ठीक है। अब मेरा सबसे पहले तो मुझको सर ये एल को फाइंड करना है। कई बार क्वेश्चन में होता है कि एल गिवन ना हो, मे बी, तो हम एल कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बन गया मेरे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसे याद रखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहला तो काम ये कंप्लीट हो गया। फिर जो सी से फाइंड करना है, सेकंड क्या है सर, सी से, पाई आर एल, सी से कितना हो जाएगा सर, पाई आर एल, सी एस हो गया अपने पास पाई आर एल। थर्ड क्या निकालना है इसमें, टी एस ए, टी एस ए हो जाएगा अपने पास पाई आर एल, तो आपको लेना ही लेना है प्लस में, मतलब जो सी एस है भाई, टी एस में टोटल में कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ना, प्लस में बेस का एरिया, बेस एरिया क्या आपके पास सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, इसको थोड़ा पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर, तो इसका क्या हो गया सर, टी एस ए हो गया। बोलो हाँ कि ना, हो गया। नेक्स्ट सॉलिड्स क्या है अपने पास, नेक्स्ट सॉलिड, नेक्स्ट सॉलिड अपने पास, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे घर में वो, घर में क्रिकेट हम किससे खेलते हैं, बॉल से, क्रिकेट क्या है, बॉल, तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्या है ये, स्फीयर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर।
अब ये ऑलरेडी पहले से एक सर्कल जैसा है, सर्कल को हमने सॉलिड बना देना है, तो सर्कल को हमने जब सॉलिड बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, स्फीयर। तो स्फीयर है, इसमें भी कैसा हमारे पास एक रेडियस होगी, रेडियस आर, अपने पास क्या है, रेडियस। सब वही सेम थिंग्स हमको फाइंड करनी। सबसे पहले इसमें CS है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, सेकंड TS है, तो इसका CS कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। TS कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सर व्हाट ए मैजिक, हाँ ये मैजिक है। सिर्फ एक ही हमारे पास 3D ऐसा है जिसका CS और TS दोनों इक्वल होते हैं, वो कौन है, स्फीयर। थर्ड हमें फाइंड किया हमने वॉल्यूम। क्या हमने लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड किया था, मैं देख ले तो, हाँ वॉल्यूम आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, इस सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दें। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दें तो हमें सिंगल कोन का वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सर 1/3 इनटू में पाई r स्क्वायर h, 1/3 इनटू में पाई r स्क्वायर h। क्लियर है? तो नाउ किसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं हम सर, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इनटू में पाई इनटू में रेडियस की पावर 3 आएगी, रेडियस की पावर 3, ठीक है, रेडियस की पावर 3। इसका एक छोटा मतलब मान लो, सपोज करो आप कि इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, तो आपको जो मिलेगा, जो सॉलिड्स मिलेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये इसका बेस हो गया। अगर आप स्फीयर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर जो शेप आती है इसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है सर, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ये हो गया आपके पास हेमी स्फीयर, ठीक है। सब सेम पैरामीटर होगा इसमें, यहां सेंटर में कहीं, सेंटर से ये क्या होगी, रेडियस होगी, ये क्या अपने पास रेडियस। तो पहला पैरामीटर क्या फाइंड करना है इसमें, CS है। तो CS है तो बेटा टोटल का हाफ ही हो गया, क्योंकि सर्कल हम मतलब स्फीयर को हमने हाफ कर दिया, तो CS हो गया हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर। सेकंड TS अगर आप फाइंड करेंगे तो TS हो जाता है इसमें 3 पाई r स्क्वायर। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ कर दो तो 2/3 इनटू में पाई r स्क्वायर, 2/3 इनटू में पाई r स्क्वायर। तो ये बेसिक शेप थी, बेसिक शेप्स के मैंने बेसिक फॉर्मूलेज आपको बताए। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल थिंग्स भी हम बता सकते हैं, हाँ थोड़ी सी कंसेप्चुअल थिंग्स भी डिस्कस करना है, हाँ बिल्कुल करना बनता है। देखो सबसे पहले बैक टू क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पे हम बैक कर लेते हैं दोबारा। क्यूबॉइड बना लिया मैंने फिर से, क्योंकि अब इसमें बेसिक बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा एडवांस पे बात डिस्कस कर लें। बेटा ये तो भाई है, इसमें तो कुछ डिस्कस नहीं है, जो पॉइंट मिस हो जाते हैं ना उसको हम एडवांस में रखते हैं, या आपको लगता है कि सर क्वेश्चन बाहर से आ गया, बताया नहीं था, ये प्रीवियस जो डिस्कशन था रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एनसीईआरटी, अब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा बोले, अगर इस कोने से फ्रॉम दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर तक मैं मिला दूं एक लाइन, कुछ ऐसे मिलेगी, मतलब रूम के वन कॉर्नर से अनदर कॉर्नर पर, ये क्या होगी सर, ये होती है लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड, इससे लार्जेस्ट साइड क्यूबॉइड में हो ही नहीं सकती, लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या सर, लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड, बोलो हाँ कि ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर ये लार्जेस्ट साइड है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, डायगोनल, क्या बोलते हैं एक तरीके से डायगोनल ही एक्चुअली है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड का हम डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं, एक तरीके से क्या है, डायगोनल ऑफ
क्यूबॉइड कितना होगा सर, डी से ही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्यूबॉइड का डायग्राम हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्यूबॉइड का डायग्राम हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, बोलो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो अलजेब्रा का यहाँ पर एक यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक अलजेब्रा का यूज देखो आप, अलजेब्रा का यूज देखो, क्या यूज है अलजेब्रा का वो भी आप देखें। क्या मैं लिख देता हूं, फ्रॉम अलजेब्रा, फ्रॉम अलजेब्रा से अगर मैं 3 नंबर का क्या करता हूं, 3 साइड्स का स्क्वायर करता हूं, 3 नंबर्स का, जैसे वहां लिखा था हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ l प्लस बी प्लस एच। अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, l प्लस बी प्लस एच, अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर, बोलो तो आपको क्या मिलेगा सर, यू विल गेट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, कुछ ये मिलेगा आपका, क्या देखो अगर थोड़ा सा पढ़ो बेटा क्लासेस ये गली की कोचिंग सेंटर नहीं है, कौन सी कंसेप्ट कहाँ यूज करनी है कहीं कभी भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो यही कुछ मिला आपको, बोलो हाँ कि ना, आप बोलेंगे यस सर, बोलो आप कहेंगे यस सर, ऐसा ही है कुछ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एक्चुअली में है क्या, l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, यहीं से ले लेता हूँ, तो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो कितना आ जाता है सर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है डायगोनल का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, डायगोनल का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल, किसका डायगोनल है सर, क्यूबॉइड का, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये क्या सर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, इसको आप चाहे डैश ही लिख सकते हैं, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैं बोलूँ ठीक है। और सर ये क्या है, एक्चुअली ये टीएस है, ये क्या है, टीएस है प्लस टीएसए प्लस टीएसए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ एक मॉडिफिकेशन है, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बता देता हूँ। हाँ तो मॉडिफिकेशन क्या है कि l प्लस बी प्लस एच का जो स्क्वायर होता है, एक्चुअली ये डायगोनल है, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया टीएस, याद रखेंगे बस, खत्म, कांसेप्ट ये है। मतलब तीनों साइड्स के सम का जो स्क्वायर होता है वो डायगोनल के स्क्वायर के प्लस टीएसए के सम के इक्वल होता है। तो कहीं एक क्वेश्चन है तो आप इस कांसेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और क्या है सर, और बताएं सर इसके बारे में कुछ। एक वर्ड होता है कास्ट, एक वर्ड क्या होता है, कास्ट, अरे वो वाली कास्ट नहीं है, ये इतना ये CAST, कास्ट या कास्टिंग, कास्ट या कास्टिंग, मतलब क्या समझो, मेरे पास छोटे 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 से 1 2 3, ये मेरे पास छोटे छोटे से स्फीयर थे, स्मॉल इन साइज। मैंने तीनों, कास्ट का मीनिंग होता है मेल्ट करना, मेल्टिंग भी होती है, कास्ट का मतलब क्या, पिघलाना, ठीक है। मैंने तीनों को मेल्ट किया, कास्ट किया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्फीयर बना दिया। 3 स्फीयर को मैंने कास्ट किया, मतलब मेल्ट किया, और फिर उनको रिकास्ट करके, क्या किया, रिकास्ट मतलब दोबारा बना देना, रिकास्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। तो जब भी हम एक शेप को मेल्ट करते हैं या चेंज करते हैं और दूसरी शेप चेंज बना दें, तो एक चीज फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मतलब इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन। समझ में आ गया ना, अरे हाँ है ना, ठीक है, सबको कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मैं फिर रिकैप करता हूँ,
हम किसी भी 3D को मेल्ट करके या कास्ट करके दूसरी 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे यहाँ पे लिखा होता है कास्ट, वर्ड एक यूज किया जाता है, कास्ट, मेल्टिंग, रिफॉर्म्स, तो वहां बस ये याद रखना कि पहला जो सॉलिड है, फर्स्ट सॉलिड बिफोर कास्टिंग, उसका वॉल्यूम एंड सॉलिड आफ्टर कास्टिंग, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो दोनों कैसे रहेंगे सर, इक्वल होंगे। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आए, बोले आप बोलेंगे यस सर। और समझो चीजों को, और समझो, ये मेरे पास एक पाइप है, क्या है मेरे पास, पाइप, क्या है मेरे पास, एक पाइप, ठीक है, पाइप टाइप का ही समझ लें। और यहां से मैं वाटर ड्रॉपलेट को फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, यहां से क्या है, वाटर ड्रॉपलेट फ्लो हो रही है। इसको थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं लाइन के हेल्प से। एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, और इनके फ्रंट पर यहाँ एक सर्कल बना देते हैं। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, क्या है मेरे पास, एक पाइप, वाटर पाइप की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर पाइप। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बहुत जगह स्टैंडर्ड बुक में भी मिलेगा, वाटर पाइप, और 10th में भी एक जगह पूछा गया है। ये मेरे पास एक वाटर पाइप है, इस वाटर टाइप, इसको रिवर कह दो आप या वाटर पाइप कह दो, इसमें से क्या होता है कि वाटर का फ्लो हो रहा है, ये वाटर, वाटर तो ब्लू होता है ना, हाँ मैं ब्लू यूज करता हूँ, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो होने के बाद किसी फील्ड में, फील्ड मतलब खेत होते हैं, फील्ड, ठीक है, मैदान, फील्ड, खेत, उसमें ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब वहां फैला रहे हैं इसको, ठीक। और मान लीजिए कि वो जो फील्ड है वो एक आपका कीवर्ड है, किस टाइप का है सर, कीवर्ड टाइप का है। फील्ड कैसा है सर, वो आपका कीवर्ड, बोलो हाँ कि ना। मतलब मैं इस पाइप में से वाटर को फ्लो करता हूं, किसमें, एक कीवर्ड में। तो मेरी बात पे अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत से बुक में, यहाँ पे आपको दो चीज मिली होंगी, लेंथ ऑफ रिवर, एक तो लेंथ मिलती है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ मतलब ये एक तरीके से विड्थ, ठीक है ना, वहां विड्थ की बात कर रहा हूं, विड्थ, वहां उसने रिवर की शेप नहीं बताई होगी, याद करोगे ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में वो रिवर की शेप पे बात ही नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। वो यहाँ बोलेगा क्यूबोडिकल कैनल, कैनल बोलता है, कैनल होती है ना, हाँ कैनल बोलेगा, क्लियर हो गया। तो यहां से जितना वाटर आउट होगा, याद रखेंगे, वाटर आउट फ्रॉम कैनल या वाटर पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन क्यूबॉइड, फॉल इन क्यूबॉइड, बोलो हाँ कि ना। ये वाली बात याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेगा कैसे डील करने, उसके इसके साथ डील करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी बेसिक फंडामेंटल समझे हम, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन हमें देखेगा तो हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, तो वो हमें समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है, बोलो यस और नो, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जितना वाटर आउट होगा, कहां से, कैनल से, सर्कुलर पाइप से, उतना ही वो किसमें जाएगा, वाटर कीवर्ड में। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम राइज करेगा, किसका वॉल्यूम, मान लीजिए पहले वाटर यहां पर था, ये इसमें वाटर था पहले स्टार्टिंग में, फिर स्लोली 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 राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जितना वाटर यहां से आउट हुआ उतना वाटर यहां पर इन हुआ, बोलो यस और नो। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन। कि एक आपको कैनल होगी, इसमें वाटर की फ्लो स्पीड होती है, एक्चुअली होता है क्या, फ्लो स्पीड, यहां पे क्या मिलेगा, फ्लो स्पीड, किसकी सर, वाटर की फ्लो स्पीड, फ्लो स्पीड किसकी मिलेगी हमें, वाटर की। और क्या मिलेगा सर, लेंथ, किसका, लेंथ की भी होगी एंड विड्थ की भी होगा, बोलो यस और नो, लेंथ भी गिवन होगी एंड विड्थ भी गिवन होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्यूबॉइड है तो इसके 3 डायमेंशंस तो आपको पता ही है, एक लेंथ होगा,
एक ब्रेथ होगा और एक पैरामीटर इसमें हाइट होगी, और क्या होगी हमारे पास हाइट होगी, और क्या होगी हाइट। जैसे जैसे वाटर इसमें फॉल होता जाएगा और एक टाइम आएगा ये जो कीवर्ड है आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही होता है, हाउ मच टाइम टेकन बाय रिवर टू फिल वाटर कीवर्ड टू फिल वाटर टैंक, जिसको वाटर टैंक भी बोलते थे, मैंने टाइप्स वाटर टैंक भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जितना वॉल्यूम फ्लो रेट याद रखेंगे, वॉल्यूम फ्लो, एक वर्ड और यूज कर लिया आप, ये ना जब पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें नई नई याद आती जाती है मुझे, फिर मेरे साथ तो ये होता है ऑलमोस्ट, बहुत होता है, बहुत ज्यादा ही होता है मेरे साथ। मुझे फिर ये लगता है बच्चों को देखते जाओ, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है सर, कुछ भी नहीं, बस आपको परेशान कर दिया है। वाटर की स्पीड होगी, जिस शेप या 3D में से वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम फ्लो होता है पर्टिकुलर सेकंड में, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम पर सेकंड्स, वॉल्यूम पर सेकंड। इस वॉल्यूम फ्लो रेट की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम के साथ में, तो आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, बस खत्म। क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू में टाइम इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। कैसे मिलेगा सर, स्पीड है हमारे पास, फ्लो स्पीड है, लेंथ है, या जो भी है बेथ हो गया अपने पास, सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट वॉल्यूम फ्लो रेट। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा सर, एलबीएच के इक्वल होगा भाई, जितना यहां से आउट हुआ उतना। तो ये आपको एक जो क्वेश्चन में निकालना होता है वहां टाइम फ्रेम करना है, टाइम निकालना है। आई होप कि ये क्वेश्चन जब अगर आप, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बट मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया इस क्लास में। मूविंग टू नेक्स्ट कांसेप्ट, बेटा कांसेप्ट अलग है, प्रैक्टिस तो हम करेंगे क्या है वो अभी अच्छी हासिल होगी। जैसे आपके पास मान लो एक सिलेंडर है, व्हाट यू हैव सर, सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें लार्जेस्ट स्फीयर को फिट करना है। क्या फिट करना है सर आपको, लार्जेस्ट स्फीयर, स्फीयर 3D होता है, बॉल है, एक बॉल को फिट करना है इसमें, तो कितना लार्जेस्ट हो सकता है सर। तो अगर मैं उस स्फीयर को फिट करूं तो सर वो इसके हर एक यहां से ऐसे घूम के, अरे मैं थोड़ा सा ये हो गया, ये ग्रीन वाला क्या स्फीयर है सर, यही इसमें लार्जेस्ट स्फीयर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सिलेंडर है, तो यहाँ इसका डायमीटर ये हो गया सिलेंडर का, ठीक है। तो जब भी लार्जेस्ट स्फीयर की बात आई थी, तो ये तभी पॉसिबल है जब स्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। कब पॉसिबल होगा सर, ये किसकी हाइट है सर, सिलेंडर की हाइट। लार्जेस्ट स्फीयर आपको कब मिलेगा बेटा, इट विल गेट ओनली एंड ओनली व्हेन, कब मिलेगा आपको, जब हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में सर, डाया ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा सर, डाया ऑफ स्फीयर। जब आप लार्जेस्ट स्फीयर को किसी एक सिलेंडर में पुट करते हैं, बोलो यस और नो, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट कांसेप्ट, जो कि मैं शायद पहले भी, एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, इसकी रेडियस, इट हैव रेडियस r। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इंग्लिश कम बोलते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, अरे ऐसी बात नहीं बेटा, इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बट हमारा अल्टीमेट टारगेट है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसी बात नहीं। ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री, सो यू आर नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। मैं लेंथ को ये नहीं बोला, लेंथ की हिंदी नहीं बोला, लेंथ को तो लेंथ ही बोला ना, ठीक है ना। तो टेक्निकल एस्पेक्ट टर्म्स ऑलवेज इन इंग्लिश मे बी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर। अब मान लो मेरे पास एक कोन है, आई हैव ए कोन। ये जो कोन है इसकी भी रेडियस क्या है सर, r, और हाइट भी क्या है सर, h। कौन सा केस हो गया, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, ये दोनों क्या है हमारे, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो एक सिलेंडर से हम कितने कोन फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है मेरे पास। आइडेंटिकल है ये, आइडेंटिकल का मतलब क्या सर, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसकी हाइट और इसकी हाइट, बोथ आर इक्वल।
तो हमेशा ऐसे केस में याद रखेंगे, फ्रॉम सिंगल सिलेंडर हम 3 वॉल्यूम फिल कर सकते हैं, सेम हाइट के और सेम रेडियस के। कितने? 3 कोन को मैं फिल कर सकता हूं, याद रखेंगे ये वाली बात को। एक सिलेंडर R एंड H में है, वैसा ही हमारे पास कोन है, तो एक सिलेंडर से हम 3 कोन को फिल कर सकते हैं। फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर वी कैन फिल 3 कोन ऑफ आइडेंटिकल। ये क्या है? ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? समझ में आया? वेरी गुड। मूविंग टू नेक्स्ट और देखते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो सरफेस एरिया वॉल्यूम में ना रेशियो नाम का एक वर्ड होता है। जैसे मैं बना देता हूं, आप देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे आप कीजिएगा क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ टू स्फीयर, रेशियो ऑफ CSA ऑफ टू स्फीयर। आपके पास 2 स्फीयर हैं, 2 स्फीयर हैं, उनके CSA का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा, CSA ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड बाय CSA ऑफ सेकंड स्फीयर इक्वल टू पाई CSA ना, तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रेशियो निकल गया सर? सिंपल हो गया, CSA ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड बाय CSA ऑफ सेकंड स्फीयर इक्वल टू R1 बाय R2 का स्क्वायर। खत्म। बोलो ठीक है। और अगर आप TSA भी निकालेंगे ना, आप करके देखेंगे सेम मेथड को, तो TSA ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड बाय TSA ऑफ सेकंड स्फीयर विल आल्सो इक्वल टू फर्स्ट रेडियस डिवाइड बाय सेकंड रेडियस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? मैं बोलूंगा यस सर। वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सेव कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। 4/3 पाई R1 की पावर 3 डिवाइड बाय 4/3 पाई R2 की पावर 3। मेरा तो मन करता है सिंगल मैराथन में पूरी क्लास फिनिश कर दूं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट R1 बाय R2। अच्छा, बहुत से कह रहे हैं R1 R2 क्या है? अरे बेटा, क्योंकि 2 स्फीयर हैं, तो एक स्फीयर को मैंने R1 बोल दिया, सेकंड स्फीयर की रेडियस को मैंने R2 बोल दिया। परेशान क्यों होना है? परेशान नहीं होना, परेशान कतई नहीं होना। मैंने बोल दिया, लेक्चर्स को अच्छे से देखते जाओ, समझते जाओ, हर एक वर्ड, हर एक कंसेप्ट फिंगर टिप पर होगी आपके पास। ये थ्योरेटिकल क्लास ही है ना आज तो मैथ की पूरी, देख लो हर एक कंसेप्ट को इंक्लूजन है, एवरी कंसेप्ट का इंक्लूजन। ठीक है ना? इंक्लूजन ऑफ एवरी कंसेप्ट। तो रेशियो के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। तो रेशियो हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर हम स्फीयर के साथ डील कर सकते हैं, नहीं, आप रेशियो किसी के भी साथ डील कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, बस वहां के उनके जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको पुट कीजिए। कुछ टर्म्स कांस्टेंट होंगे, जैसे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इसलिए सीधा रेडियस में आ रहा है। हाँ, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, इसलिए रेडियस में आ रहा है। तो जो चीजें, जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको वहां कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं होंगे उनको हम एसटी रखेंगे। बोलो हाँ कि ना? चमक गया क्वेश्चन सर? और भी इसमें बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो ये सब 9th का चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है सब? ये 9th का, समझ आ गया ना? ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट्स जिसको रेडियस के बारे में ना पता हो, रेडियस क्या होती है, सर्कल क्या होते हैं? चलो कर लेते हैं डिस्कस, जब बेटा इतना बताया जा रहा है तो ये भी सही। आप अपने ऐसा ये क्या है? सर्कल होता है, बिल्कुल बेसिक भी बता दिया जाएगा इस क्लास में, टेंशन नहीं। ये इसका सेंटर हो गया बेटा, ये इसकी रेडियस है, ये क्या है? रेडियस। तो देखो रेडियस को मैं क्या लिखता हूँ? रेडियस को हम R लिखते हैं,
डायामीटर को हम क्या लिखते हैं, डायामीटर को हम डी लिखते हैं, जो डबल होता है किसका, रेडियस का। तो इसका ये डी का फॉर्मूला भी बन गया, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में आर। तीसरा थर्ड वन सर, इसका सर्कमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर नहीं होता है, एक्चुअली सर्कमफ्रेंस होता है। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है सर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और डायमीटर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो पाई डी दोनों इक्वल ही होते हैं, एक्चुअली परेशान नहीं होना। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें सर, रेडियस हो गया, एरिया निकाल लीजिए। चलो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इनटू में रेडियस स्क्वायर। इसका मतलब 2 टाइम्स रेडियस की मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स रेडियस की मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, क्या बहुत टफ था सर्कल को समझना। सर्कल भी हो गया हमारे पास, और भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं आता होगा, आपको सब इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 9th क्लास में हैं, आप 7th में हैं, आप 10th में हैं, थ्रू आउट द ईयर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे सब स्कूल के लिए आपके फाइनल एग्जाम्स आई होप कि फरवरी में होंगे और बोर्ड से एग्जाम भी फरवरी से स्टार्ट होंगे। इतना सिलेबस है हमारे पास, मतलब इतना इनफ टाइम है, वी कैन रिवाइज। भाई जो आप 8th 9th 7th में है सपोज कीजिए, तो आपके पास तो सिलेबस भी ले सकते। 10th वालों को परेशान होना है, उनके पास सिलेबस याद है, हाँ ठीक है ना। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, स्टे विद मी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ऐसे आपके लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, नीडी पर्सन्स के साथ शेयर करो, जो एक्चुअल में जिनको समझ में नहीं आया था ये सब चीज़ें कैसे फाइंड होती हैं। अगर आप कहेंगे कि सर हमें तो फॉर्मूले का ही डेरिवेशन बता दो, तो वो भी हो जाएगा पॉसिबल, इतना टफ काम नहीं है, बेसिक चीज़ें हमें समझनी है। फिर तो टी का मतलब होता है, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और सीएसए का मतलब क्या होता है, सब कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें हम वॉल्यूम जिसमें हम बेस और टॉप के एरिया को माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड मतलब हटा दिया उसको, ठीक है। तो लास्ट में यही, खुश रहो, एंजॉय करो लेक्चर्स को, 1 टाइम नहीं 2 टाइम्स रिवाइज करो। 10th वाले ये मैंने वीडियो आपके भी ग्रुप में है, 9th वाले आपके लिए भी है। तो 9th वालों को तो ये देखनी है, बिकॉज उनके लिए तो उनकी सिलेबस में भी है। 10th में क्या है कि इन सॉलिड्स को हम कंबाइन करके फिर क्वेश्चंस करने हैं। तो जब तक आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं पता होंगे, बेसिक थिंग्स नहीं पता होंगे, यू कांट डू दैट। तो आपको भी ये वीडियोस देखनी है, ठीक है ना, दोनों लोगों को, 9th और 10th। तो 9th के लिए रिवीजन मतलब एक ब्रिज क्लास है, और 10th के लिए क्या हो जाएगी, थ्योरी क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और सर इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल डिपेंड्स ऑन दिस, हाँ इससे रिलेटेड अच्छे 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन।